बीएसएनएल में कर्मचारियों के चुनाव हो रहे हैं जो 3 साल में एक बार होते हैं। को आई है इस बार फिर यूनियन कई मैदान में कूदे हुए हैं। समस्याएं तो अनेक हैं और अनेक आती रही हैं और आती रहेंगी। समस्याओं से जूझना हमारी यूनियन का कर्तव्य है और लड़ती है और लड़ती रहेगी। निष्पक्ष काम करना हमारी यूनियन की अहम मान्यता है, अहमियत है और ईमानदारी से काम करना हमारी यूनियन का उद्देश्य है। और मैं आशा ही नहीं, उम्मीद पूरी उम्मीद है कि लोग साथ में तो उनके बैठते हैं लेकिन वोटिंग हमें करते हैं। हम ये समझ नहीं पाते हैं कि वोटिंग हमें क्यों करते हैं और उनके साथ रहते हैं। ये हम क्योंकि इसका खुला उदाहरण ये है कि डर के मारे उनके साथ रहते हैं और अंदर से दिली चॉइस, दिली चाहत हमसे रखते हैं। ये संगठन सर कब से अमल में आया था और कितना समय हो गया है? 2004 से आया था और अभी तक बड़े अच्छे रूप से काम कर रहा है और अच्छा करता रहेगा और भारी बहुमत से जीतने की उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है हमें। तो क्या कहते हैं सम्मानीय वोटरों से, क्या अपील करना चाह रहे हैं? मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि वोट सीरियल नंबर 8 मोबाइल पे मोहर लगाकर भारी बहुमतों से विजय बनाएं। प्रिय साथियों, सभी से अनुरोध है कि बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन को भारी मतों से विजय बनाएं। साथियों, हमारे जो मेन लीडर्स हैं हमारे ऑल इंडिया के, ये जो है ना, अभी जो ये चुनाव हो रहा है ऑल इंडिया का चुनाव हो रहा है, कोई लोकल का चुनाव नहीं हो रहा है। ये हमारे भविष्य और हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, ये सभी के लिए चुनाव हो रहा है। क्योंकि हमारे बच्चे, हम अगर भविष्य में अच्छे रहेंगे तो हमारे बच्चे भी अच्छे रहेंगे। ये यूनियन जो आज 18 साल से एक मतलब बिकने नहीं दिया, जैसे कि एयरपोर्ट बिक गया, रेलवे बिक गया, कोल इंडिया बिक गई, ये सब बिक गए हैं। साथियों, इस यूनियन को, बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन जो आपकी हितैषी है, आपके मतलब सभी के लिए काम कर रही है। साथियों, जैसे अभी की कोविड में सभी साथियों को, हमारे जो भी नहीं रहे हमारे बीच में, इन साथियों को सभी को 10-10 लाख रुपए दिलाया है मेहनत करके। ये यूनियन हर चीज़ में अभी तक जब से आई है, जब से अभी तक किसी को नुकसान नहीं होने दिया। जो दूसरी अन्य यूनियन है तो फालतू में ब्लेम लगा रहे हैं कि ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, धमाका हो गया। सब चीज़ के लिए मतलब कोई भी ब्लेम लगाने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ लोकल की ये यूनियन है, इनकी सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथियों, अपने भविष्य और अपने बच्चों के लिए, हमारे लिए, हम भी वही हैं, हम भी इसी में वर्किंग है, ऐसा कुछ नहीं है। जो आएगा हमारी यूनियन करेगी, ये सबके लिए करेगी। सभी से अनुरोध है, नवन निवेदन है कि साथियों, हमारे मोबाइल नंबर 8 के निशान पर लगाकर कम से कम, हम तो कह रहे हैं 55% हमें अपील लाएँ और 1 नंबर यूनियन बनाएं साथियों, और अच्छा परियोजन लें। धन्यवाद साथियों। सर, इस बार फिर कर्मचारियों के चुनाव हैं बीएसएनएल में, 16-17 यूनियन मैदान में है। किसे देखते हैं और क्या इस बार कुछ समस्याएं हैं? समस्याएं तो अनंत हैं, लेकिन ये है कि हमारा बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ यूनियन जो है वो सबसे आगे है और आगे रहेगा, इसलिए हम बहुत प्रयासरत हैं और वही विजयी हो रहे हैं। लेकिन कैसा देख रहे हैं? और एक और बीएसएनएल यू ने भी काफ़ी दमखम दिखाया है। बीएसएनएल यू ही सबसे बढ़िया यूनियन है, ईमानदारी और स्वच्छता से काम कर रही है और आने वाले टाइम में वही सबसे अच्छी प्रोग्रेस करें। सर, इस बार क्या कुछ नई रणनीतियाँ लेकर फिर मैदान में यूनियन खड़ी है? नहीं, बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन जब से 2004 से आई है, इन लोगों ने, हम लोग मतलब बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन जब से 2004 में आई है, जब से कर्मचारियों के हित में बहुत अच्छा काम कर रही है और ईमानदार यूनियन है। दूसरी बात क्या है, जो एनएलपीटी थी 2000 में जब इनने बेच दिया, मतलब वही रणनीति अभी ये अपना रहे हैं, मतलब 2022 में, कि जैसे 2000 में किया था वही अभी ये बेच देंगे। मतलब क्योंकि पहले बेच दिया हम लोगों को, वही चीज़ अभी चाहते हैं, मगर कर्मचारी ये नहीं चाहते हैं। इनके मेंबर ज़्यादा होने के बाद भी मजबूरी पे ट्रांसफ़र नीति या और कोई चीज़, सब चीज़ों के कारण इनको जो है ना वोट नहीं मिलते हैं। वोट हम ही लोग को, बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन को मिलते हैं। हमारे नेता जो हैं वर्किंग रहते हैं। और दूसरी बात क्या है, हमारे यहाँ बदला जाता है। इनके यहाँ क्या है, जो नेता शुरू से
मतलब चले आ रहे हैं, स्टार्टिंग में वही रहते हैं, कोई नेता नहीं बदलते हैं और नए पुराना कोई इनका मतलब नया नेता कोई नहीं आता, पुराने ही अपना कार्य करते हैं। कोई भी स्टाफ का काम रहता है, चाहे CGS कार्ड हो या और भी कोई फार्म भरना हो, बगैर पैसे के लोग काम नहीं करते हैं। और हमारी यूनियन ऐसी है कि जो है ना, ये बगैर पैसे के कार्य कर रही है और करती रहेगी। और अभी भी जो एक्सीडेंट मतलब हुआ है हमारे कोविड के टाइम में 10 लाख रुपए हमारी यूनियन ने दिलाया है, मगर ये लोग झूठ बोलते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, कुछ ऐसा नहीं है। मेरी यूनियन अभी ये 2013 से इनको मान्यता मिलाई थी, सेकंड मान्यता में, उसके बाद भी ये लोग झूठ बोलते हैं, कोई काम नहीं करते। कहने लगा साहब वो उनने किया, BSNL यू ने किया। BSNL इतना अच्छा काम कर रही है जो अभी तक हमारी यूनियन को पब्लिक जिताती आ रही है। अगर अच्छा काम नहीं करती होती तो कभी पब्लिक नहीं जिताती। इनको एक बार भी जब से BSNL बनाया है, एक बार पहली बार जीते। निजीकरण का भी काफ़ी विरोध, निजीकरण का हम लोग जो है ना विरोध शुरू से करते आ रहे हैं। हम लोग निजीकरण नहीं करने देंगे। हमारी BSNL एम्प्लॉयज़ यूनियन आज तक ना निजीकरण के विरोध में हमेशा रही है। और BSNL एम्प्लॉयज़ यूनियन कर्मचारी हित यूनियन है, हित में ही कार्य कर रही है और आगे करती रहेगी। हमारे बड़े लीडर जो हैं वो ईमानदार हैं और हमारी सभी मतलब जो भी हैं ब्रांच से लेके मतलब दिल्ली तक हमारे सभी नेता कोई किसी से पैसे की मांग नहीं करते हैं। हमारा चुनाव चिन्ह है मोबाइल, 8 नंबर, सीरियल नंबर 8 पे है। इसको भारी बहुमत से हमारी पब्लिक हम लोगों को जिताए। नमस्कार, मैं ओम श्रीवास्तव, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी BSNL बोल रहा हूँ। आप लोगों से अपील है कि हमारा सेल फ़ोन जो है 8 नंबर पे वोट करना है, अधिक से अधिक संख्या में आप लोगों को वोट देना है। और हम लोग 51% से तो ऊपर आने की कोशिश कर ही रहे हैं और आएंगे भी। और भोपाल वालों से है कि भोपाल वाले भी ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें और इस बार BSNL को विजय बनाएं। आपने देखा कि BSNL के कर्मचारी चुनाव जो हर 3 वर्ष में एक बार होते हैं, इस बार भी 16 से 17 यूनियन मैदान में हैं और अपने अपने दावे और अपनी अपनी घोषणाओं को लेकर के और BSNL के बचाव और उसके संरक्षण की वादे करते हुए मैदान में हैं। आइए हम इधर आज बात करते हैं। नेशनल फेडरेशन ऑफ टेलीकॉम एम्प्लॉइज़ के भी कुछ साथी हमारे बीच में हैं। सर, ये यूनियन कब से अमल में है और आगामी जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें क्या रणनीतियाँ हैं और कैसा देखते हैं? मैं अब्दुल रज़ाक, शाखा सचिव सिटी, साहेब जिला सचिव भोपाल। हम ये नए वेरिफिकेशन के अंदर इस मांगों को लेकर चुनाव में गए हैं कि पिछले 18 साल से BSNL एम्प्लॉय यूनियन मान्यता में थी, 1 नंबर पे थी। इसने कर्मचारियों के हित में कोई काम नहीं किया। पे रिवीजन होना था 2017 के अंदर, लेकिन इन्होंने BSNL एम्प्लॉय यूनियन के जनरल सेक्रेटरी श्री अभिमन्यु सिंह जी ने 5% के ऊपर समझौता हो रहा था, सारी यूनियन इसमें तैयार थी, लेकिन BSNL एम्प्लॉय यूनियन के जनरल सेक्रेटरी अभिमन्यु सिंह 15% के मांग के ऊपर अड़े रहे। और जब उन्होंने देखा कि सारी यूनियन इस पर तैयार है तो वो उन्होंने एक ही रास्ता उनके पास बचा था, वो यूनियन उससे मीटिंग से वॉकआउट करके चले गए, क्योंकि सारी यूनियनें चाहती थी कि 5% फिक्स बेट के साथ हम पे कमीशन कर्मचारियों को लागू करा दें और आगे के लिए हम लड़ेंगे। लेकिन अभिमन्यु सिंह को ये बात पसंद नहीं थी और वो वॉकआउट करके चले गए। उसका फलस्वरूप ये हुआ कि आज हर एक कर्मचारी लगभग 1 लाख रुपए प्रति साल के हिसाब से घाटा उठा रहा है। दूसरी बात कि अभिमन्यु सिंह जी ने आज तक कर्मचारियों के हित में कोई काम नहीं किया। BSNL एम्प्लॉयज़ यूनियन ने जो है ना आपका BRS लागू करा के लगभग 80,000 कर्मचारियों को सेवा से वंचित करा दिया, क्योंकि मान्यता प्राप्त यूनियन होने के नाते, 1 नंबर पे होने के नाते इसका कर्तव्य था कि इसका विरोध करते, लेकिन इन्होंने कोई विरोध नहीं किया। NFT ने एक साथ 80,000 RTP कर्मचारियों को रेगुलर कराया था और BSNL एम्प्लॉय यूनियन ने लगभग 80,000 कर्मचारियों को VRS जिला के सेवा नियुक्त करा दिया। हितों के लिए ये मांग करते कर्मचारियों से कि भारी तादाद में 51% के ऊपर वोट देकर NMT को मान्यता में पहुँचाएं ताकि आपके कर्मचारियों की रक्षा हम कर सकें। धन्यवाद सर। 16 यूनियन है, अपने अपने दावे हैं। नेशनल फेडरेशन आपने कई आरोप लगाए हैं, तो सर कैसा देख रहे हैं, क्या है अभी? देखिए, ऐसा है, नेशनल फेडरेशन ऑफ टेलीकॉम एम्प्लॉय यूनियन सबसे पुरानी यूनियन है। पुरानी यूनियन होने के साथ साथ क्या है, पहले अभी जो BSNL एम्प्लॉयज़ यूनियन नंबूदरी यूनियन जो मैदान में है, ये भी पहले NFT में ही थी। किसी कारणवश वो हमसे अलग हुए और उनके कुछ
2004 में ये लोग मान्यता में आए। मान्यता में आने के बाद इन्होंने जो काम किए कर्मचारी के हितों में काम नहीं कर पाए। उसकी वजह थी कि नियमों की जानकारी नहीं होना, विभाग में क्या नियम लागू होते हैं क्या नहीं होता, उसकी दुर्दशा हम आज देख रहे हैं। कर्मचारी की भी दुर्दशा है, कर्मचारी स्टेगनेशन भी झेल रहा है, जिससे उसका 1 साल में लगभग 1 लाख रुपए का नुकसान होता है। इस बार क्या चुनाव चिन्ह है नेशनल फेडरेशन का? ये हमारे 9 हाथ और सबके साथ के समक्ष एक अपील करना चाहता हूँ। दिनांक 12 अक्टूबर 2022 को BSNL एम्प्लॉय यूनियन के चुनाव होने वाले हैं। इसमें सभी साथियों से अपील करता हूँ कि सेल फोन क्रमांक 8 पर अपना बहुमूल्य वोट देकर BSNL एम्प्लॉय यूनियन को भारी मतों से विजयी बनाएं। धन्यवाद। इस बार चुनाव मैदान में 15 से 16 यूनियन मैदान में हैं जो अपने अपने दावे कर रहे हैं। कई कल्याणकारी काम होना है। BSNL का हमेशा निजीकरण होने की बातें उठती रही है, उसको बचाने के लिए भी कई यूनियन संघर्ष कर रही हैं। और मुख्य मुकाबला यहाँ देखने को आया है कि BSNL एम्प्लॉय यूनियन, जिसका मोबाइल चुनाव चिन्ह मोबाइल है, और एक नेशनल फेडरेशन अपने अपने दावे करती आ रही है। और एक चीज़ देखने को सामने आ रही है कि 2003 से लगभग ये सेवा में रही है और फेडरेशन ने भी कई आरोप लगाए हैं। और वहीं पर BSNL एम्प्लॉय यूनियन ने बोला है कि हमें कई आगे रणनीतियों पे काम करना है और वोटर्स हमारे साथ हैं और जीत के दावे BSNL एम्प्लॉय कर रहा है। मैं आसिफ खान, गणित न्यूज़ से, राजधानी भोपाल।